हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 9 एक्सरसाइज 2L का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो जल्दी से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 6 में 2 पार्ट दे रखा है और पहले पार्ट में इट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx, ये पहला पार्ट हमको दे रखा है और इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए, पहले 2 पदों में हमारे पास क्या बन जाएगा? 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। और बाद के 2 पदों से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा? माइनस का 2x कॉमन मिल जाएगा। तो क्या बचेगा? 2a माइनस b। यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फार्मूला होता है a माइनस बी 2a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2ab। और माइनस का 2x ब्रैकेट में 2a माइनस b तो हमारा दिया ही गया है। अब यहाँ से दो पद बन गए, एक पूरा ये पद है और एक पूरा ये पद है। इन दोनों पदों से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? हमको 2a माइनस b कॉमन मिल रहा है। तो क्या बचा? 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x। तो इस तरीके से हम पहले पार्ट को लगा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? एक्स क्यूब माइनस 12x ब्रैकेट में x माइनस 4 माइनस 64, एक्स क्यूब माइनस 64 माइनस 12x ब्रैकेट में x माइनस 4। एक्स क्यूब माइनस 64 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4 का क्यूब माइनस 12x ब्रैकेट में x माइनस 4। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा। a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस ab 4x माइनस 12x ब्रैकेट में x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे? x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x माइनस का 12x। अभी यहाँ पर एक लाइन और हल हो जाएगी, इधर लिख देते हैं x माइनस 4 एक्स स्क्वायर और 4 में से 12 चले जाएंगे तो माइनस का 8x प्लस का 16। तो इस तरीके से 6 के दोनों पार्ट हम लोग लगा लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में भी हमको 3 पार्ट दे रखे हैं। 3 पार्ट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बताने लायक हैं। तो 7वें का पहला पार्ट, निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है।
प्रसार करना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या फार्मूला है यहाँ लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये हमारा फार्मूला होता है। प्लस का माइनस का क्या फार्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगा देंगे तो a क्यूब 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी 2x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 3 दूनी 6x 2x प्लस 1। अब इस 6x के अंदर गुणा कर लेंगे तो पहले क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 12x स्क्वायर प्लस 6x। क्रम से लगा लेंगे 8x क्यूब सबसे पहले, फिर 12x स्क्वायर, फिर 6x, फिर 1। तो इस तरीके से हम पहले पार्ट को प्रसार कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आप अपने आप लगा सकते हैं और तीसरा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ प्लस का है, चौथा बता देता हूँ माइनस का जो दे रखा है। तो आपके पास दोनों फार्मूले हो जाएंगे। क्या है x माइनस 2y/3 का होल क्यूब। तो देखिए पहले होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब बटे 3 का घन 27। देखिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2xy 2xy ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2y/3। इसके इधर आगे लिखे देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले x क्यूब माइनस 8y क्यूब बटे 27 माइनस 2x स्क्वायर y और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 xy स्क्वायर बटे 3। तो इस तरीके से हम चौथे पार्ट को लगा सकते हैं। x क्यूब माइनस 8y स्क्वायर से आंसर मिला लेते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग देखते हैं 8वें का फर्स्ट पार्ट। निम्नलिखित सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन है, कोई 2 आपको हम बता देंगे, तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बिल्कुल स्पष्ट लिखें कि कौन सा क्वेश्चन बताना है। कुछ बच्चे बिल्कुल सही से नहीं बताते हैं, चौथे का चौथा पाँचवा बता देते हैं। आप बिल्कुल सही से लिखें ताकि हम आपको बता सकें, हम पहले समझ सकें कि आप क्वेश्चन पूछ कौन सा रहे हैं। तो 8वें का पहला पार्ट है, क्या लिखा हुआ है 99 की घात 3। 99 की घात 3। तो ऐसा नहीं कि 99 गुणे 99 गुणे 99 आप कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। प्रसार से करना है, सर्वसमीकरण की सहायता से करना है। तो पहले 99 को हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब।
तो सबसे पहले ए क्यूब यानी 100 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी, ब्रैकेट में a माइनस बी, 100 का क्यूब 100, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो माइनस 1 माइनस 300, 100 माइनस 1, 1 2 3 4 5 और 1 ये 6 माइनस 1 माइनस 3 4 जीरो माइनस माइनस प्लस 300। अब देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 3 जीरो और 3 और डबल जीरो, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0 0 0 1। अब क्या करेंगे, इनको आपस में घटा लेंगे तो इससे हासिल यहाँ 10, इससे हासिल यहाँ 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9। देखिए दो संख्या काट दीजिए, ठीक। अब यहाँ बचा 2, 2 में से 0 गए 2 बचे, ये हल हो गया। अब 0 में से 0 गया 0 बचा। अब इससे हासिल यहाँ 10, इससे हासिल यहाँ 10, 10 में से 3 चले गए 7 बचा और यहाँ बचा 9, तो 97 0 299, इतना हमारा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, एक प्लस का। दूसरा पार्ट जो है वो भी माइनस का है, इसीलिए हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे जो प्लस का है। एक हमने माइनस का बता दिया, एक हम प्लस का बता देते हैं। 8वें का थर्ड पार्ट 102 का होल क्यूब। तो 102 का होल क्यूब, पहले तो हम इसको सही लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखिए यहाँ 100 को क्या लिखेंगे, 2 2 4 2 6 प्लस 8, 3 दूनी 600 गुणे 100 2 102। ऐसे भी कर सकते हैं, फुटकर भी गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 102 की 6 से गुणा कर लेंगे तो पहले 2 3 4 5 और एक ये 8, ये दोनों जोड़ दिए, प्लस 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 कम 6, 612 हो जाएगा और डबल जीरो। अब हम लोग जोड़ लेंगे, देखिए ये 0 ये 8, ये 0 ये 0, ये 2 ये 0, ये 1 ये 0, ये 6 ये 0, 6 0 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 8 के हमने 2 पार्ट देख लिए, पहला और तीसरा। अब 9वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नवे का पहला पार्ट क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए। बहुत आसान है, एक पार्ट बताएंगे, दूसरा पार्ट आप अपने आप लगा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
सत्यापित करना है तो टेकिंग RHS, तो पहले हम x लेंगे और पूरे से गुणा करके लिख देंगे x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम प्लस का y लेंगे और पूरे से गुणा करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे, तो ये हमारा आ गया। तो नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। बस यही हमको करना था, बहुत आसान था। दूसरा पार्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 10वें का, 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट देख लेंगे। फार्मूला है, फार्मूले पर लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन। 10वें का पहला पार्ट 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला इससे पहले मैं बता चुका हूँ, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो क्या बन जाएगा 3y, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर 9y स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी गुणा कर देंगे 5 3 15 YZ। तो इस तरीके से 10वें का पहला पार्ट हम लोग लगा सकते हैं। देखते हैं दूसरा पार्ट। चौंसठ m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 का 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब। तो 4m माइनस 7n, 4m माइनस 7n। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 n स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी 7 चौक 28 mn। तो इस तरीके से 10वें के दोनों पार्ट हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कोई पार्ट नहीं है, वो देख लेते हैं फटाक से। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, x की पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 8। देखिए यहाँ x की घात 6 है, यहाँ x की घात 3 है, जस्ट आधी है। तो बीच के पद को 2 भागों में तोड़कर हम गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे द्विघात समीकरण के करते हैं। तो x की घात 6 माइनस 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाकर 7 आ जाए। तो 8 एकम 8, 8 माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 8। x की घात 6 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 8। x की घात 3 कॉमन ले लिया
तो x की घात 3 माइनस 8 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x की घात 3 माइनस 8, x की घात 3 माइनस 8 ये कॉमन मिल गया, और x क्यूब प्लस 1 ये कॉमन मिल गया। अब देखिए आगे भी ये क्वेश्चन लग सकता है, प्लस 1 है यहाँ पर, आगे भी क्वेश्चन लगेगा। कैसे? पहले मझिला ब्रैकेट लगाकर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 को लगा सकते हैं। देखिए आपको फार्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए, किसी भी हालत में फार्मूला अगर नहीं याद है तो वो क्वेश्चन आपका लगेगा नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 तक देख चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए की घात 7 प्लस ए इंटू बी की घात 6। तो पहले हम यहाँ से ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? ए की घात 6 प्लस बी की घात 6। ए स्क्वायर बी क्यूब बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उसके लिए पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से पहले फार्मूले की। तो क्या है सूत्र? क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जब भी हमें ये मालूम होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। और यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, कहीं पर भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मिल रहा है हमको, तीनों की वैल्यू अगर हम जोड़कर देखेंगे 0 आ रहा होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमारा 3abc होता है। याद रखना। अब जैसे कोई तुमसे कहे कि 2 का वर्ग 2 का घन माइनस 2 का घन माइनस 4 का घन प्लस 6 का घन, इसका आंसर बताइए। तो पहले देखिए ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये सी क्यूब है। तो ए बी सी जोड़ कर देखिए, -4 -2 -6 -6 प्लस 6 0 हो गया। तीनों को जोड़कर 0 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3 गुणे -2 -4 6। तो 3 दूनी 6 -6 गुणे 6 चौक 24 और 6 की 24 से गुणा कर देंगे
माइनस माइनस प्लस, 6 चौक 24, हंसी लगा दो, 6 दूनी 12, 2 14, 24 छंगा 144 होता है। तो ये रहा हमारा आंसर। देखिए कितनी जल्दी आ गया। तीनों का क्यूब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम फार्मूला लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन 9th क्लास में इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि 9th क्लास में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस सूत्र को तैयार कर लीजिए। ऊपर वाला सूत्र कम इम्पॉर्टेंट है, ये सूत्र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्या दे रखा है? 27x³ प्लस y³ प्लस z³। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz माइनस 9xyz। ये इतनी वैल्यू हमको दे रखी है और कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमको जब इतनी वैल्यू दे रखी है तो इसके गुणनखंड करने हैं। तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ये a³ लिखा हुआ है, 3x³ प्लस b³ लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, प्लस c³ लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, माइनस 3x y और z लिखा हुआ, क्या यही लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो इसकी जगह फार्मूला हम लगा देंगे। क्या होता है फार्मूला? a प्लस बी प्लस सी, यानी 3x प्लस वाई प्लस z, ब्रैकेट में a² 9x² प्लस y² प्लस z², माइनस का ab 3xy, माइनस का bc yz, माइनस का ca 3xz। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 13 लगा सकते हैं। और मेरा बताया हुआ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।